चिराग पासवान को मनाने में बीजेपी के पसीने छूट गए। चिराग पासवान ने विधानसभा में कम सीटें लेने के लिए के बदले कहीं ना कहीं बड़ी मांग कर दी है। चिराग पासवान ने बीजेपी को कहीं ना कहीं मुसीबत में जरूर डाल दिया है। चिराग पासवान ने, बीजेपी के पसीने छूट रहे हैं चिराग पासवान को मनाने के लिए। देखिए, चिराग पासवान ही ऐसे नेता है और उनकी पार्टी है जो एनडीए में कहीं ना कहीं अभी तक जो है सीट बंटवारा को रोक कर रखे हैं। नमस्कार, मैं विष्णु राव और आप देख रहे हैं लोकतंत्र भारत बिहार। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, बीजेपी की अगर बात करें तो एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी है और बीजेपी की ही जिम्मेवारी है सभी पार्टियों को जो है मनाने का, सभी को जो है सम्मानजनक सीटें देने का, किसी तरह से एनडीए में रखने की जिम्मेवारी जो है बीजेपी की है। और बीजेपी के पसीने छूट गए हैं चिराग पासवान को मनाने में। अब देखिए, चिराग पासवान को कम सीटें दी जा रही थी। चिराग पासवान ने 40 सीट की मांग की थी, लेकिन बीजेपी के तरफ से कम सीटें दी जा रही थी। 25 सीटें ऑफर की गई थी ज़्यादा से ज़्यादा। पहले तो 20 ही सीट दी जा रही थी चिराग पासवान को, लेकिन बढ़ाकर 25 किया गया। हालांकि चिराग पासवान भी पीछे हटे और चिराग पासवान 35 तक जो है बोले कि हम 35 तक हम जो है मान जाएंगे, लेकिन 35 सीट भी नहीं दिया जा रहा है। अब सीटें कम बीजेपी के तरफ से दिया जा रहा है, एनडीए गठबंधन के तरफ से दिया जा रहा है, तो चिराग पासवान ने बड़ी शर्त रख दी है। चिराग पासवान ने बड़ी शर्त रखी है। सबसे पहले जानिए कि चिराग पासवान 4 सीटें चाहते हैं। जो उनके प्रमुख नेता है वो चाहते हैं कि वह विधानसभा चुनाव लड़े। अब देखिए, राजू तिवारी है जो उनके पार्टी के अध्यक्ष है, उनके लिए गोविंदगंज का सीट उन्होंने मांगा है। वहीं हुलास पांडे के लिए भी ब्रह्मपुरा का सीट उन्होंने मांगा है। वहीं अतरी का सीट भी उन्होंने मांगा है। कहीं ना कहीं 4 सीटें जो है चिराग पासवान चाहते हैं कि वो हमें मिले, जिस पर जीत पक्की हो। उसके अलावा देखिए, चिराग पासवान जो है 5 जो है लोकसभा सीटें निकाले हैं और वह चाहते थे कि 5 लोकसभा सीटों के अनुसार हमको विधानसभा चुनाव में सीटें मिले, लेकिन सीटें कम मिल रही है। तो चिराग पासवान चाहते हैं जो लोकसभा सीटें उन्होंने जीती है उन सभी लोकसभा क्षेत्रों में 2 विधानसभा सीट चाहते हैं। यानी जिस लोकसभा क्षेत्र में उनकी जीत हुई है, उनके सांसद है, उस क्षेत्र में 2 विधानसभा क्षेत्र में वह चाहते हैं कि 2 सीटें वहां से मिले, 2 उम्मीदवार उनके उस लोकसभा क्षेत्र से उतरे। कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने बड़ी जब सीटें कम मिल रही हैं तो बड़ी शर्त चिराग पासवान ने रख दी है। देखिए, इसको मनाने के लिए, चिराग पासवान को मनाने के लिए लगातार बीजेपी के नेता लगे हुए हैं। धर्मेंद्र प्रधान की अगर बात करें तो उन्होंने चिराग पासवान से मुलाकात की। उसके अलावा अगर बात करें नित्यानंद राय की, तो लगातार कई बार जो है नित्यानंद राय जो है चिराग पासवान से मिल चुके हैं। लगातार चिराग पासवान को मनाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन चिराग पासवान जो है बड़ी शर्त रख रहे हैं। अब सुनिए, देखिए, अब बड़ी शर्त और क्या रखे हैं चिराग पासवान। राज्यसभा में जो है 1 सीट चाहते हैं। अगर विधान सभा चुनाव में सीटें कम मिल रही हैं तो राज्यसभा में वह 1 सीट चाहते हैं। वह चाहते हैं कि उनकी मां को राज्यसभा से जो है ले लिया जाए। अपनी मां के लिए राज्यसभा से 1 सीट चाहते हैं चिराग पासवान। वहीं और इसकी घोषणा भी चाहते हैं कि चुनाव, विधानसभा चुनाव से पहले कर दिया जाए शीर्ष नेताओं के द्वारा बीजेपी के। वहीं विधान परिषद में भी जो है 1 सीट चाहते हैं। वह चाहते हैं कि हर जो है क्षेत्र में हमारा जो है प्रतिनिधित्व हो। कहीं ना कहीं चिराग पासवान हर क्षेत्र में अपना प्रतिनिधित्व चाह रहा है। वहीं अगर बात करें
लोकसभा क्षेत्र की, तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि लोकसभा क्षेत्र में 2 विधानसभा सीटें चाहते हैं कि हर जो 5 लोकसभा सीट है अगर उन्हें 25 ही सीटें मिलती है, लेकिन उनको जो 5 लोकसभा वह जीते हैं उसमें से 2 विधानसभा यानी 10 सीटें जो है विधानसभा की वह अपने लोकसभा से चाहते हैं। तो चिराग पासवान ने बीजेपी के पसीने छुड़ा दिए हैं। अब देखिए, उनको मनाने के लिए कई नेता जो है दौड़ लगा रहे हैं। हालांकि चिराग पासवान से नित्यानंद राय की जो बात हुई है उसके बाद चिराग पासवान ने भी बोला है और नित्यानंद राय ने भी बोला है कि बात जो है सकारात्मक हुई है और बहुत जल्द जो है सीटों की घोषणा कर दी जाएगी। कहा जा रहा है कि 1 से 2 दिन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, लेकिन जिस प्रकार की शर्तें चिराग पासवान ने रखा है अगर उसको नहीं माना जाता है तो कहीं ना कहीं पेच फंसा ही रहेगा। चिराग पासवान, कुछ भी हो सकता है एनडीए में। वहीं जो है नामांकन की तारीख भी जो है आज से शुरू हो गई है। ऐसे में अभी बीजेपी और एनडीए गठबंधन का सीट बंटवारा नहीं हुआ है। अगर जेडीयू की बात करे तो सूत्रों से जो खबर मिल रही है जेडीयू की तरफ से साफ कर दिया गया है कि हम जो है चिराग पासवान के अपने कोटे से एक भी सीट नहीं देने जा रहे हैं। वहीं हम पार्टी ने भी 14 सीटों पर दावा रखा है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की अगर बात करें तो 24 सीटों पर उन्होंने दावा रखा है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी और एनडीए गठबंधन के लिए मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। हालांकि जिस प्रकार से चिराग पासवान अभी जो है मीडिया के सामने बोले हैं कि सब कुछ जो है 1 या 2 दिन में क्लियर हो जाएगा, उससे लग रहा है कि बातें जो है थोड़ी थोड़ी बन रही है। जो भले ही विधानसभा में सीटें चिराग पासवान को कम मिले, लेकिन जो उन्होंने मांग रखी है विधान परिषद में चाहते हैं कि उनका एक प्रतिनिधित्व करने वाला हो, राज्यसभा से उनको सीट मिले, तो कहीं ना कहीं बीजेपी शायद इसके लिए तैयार हो जाए। बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।